हे गाइस, और क्या नहीं चल रहा है। यो मोस्ट वेलकम बैक अगेन टू यूट्यूब चैनल ABCD अपना बैलेंस कैरी डाउन। आज का अपना गाइस सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ये थर्ड पार्ट है, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का। इसमें हम सीखने वाले हैं आज द लॉ ऑफ DMU, ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने इसके पहले पार्ट में देखा था, जो सीख लिया था, उसी चीज को हम एक बार और रिपीट करने वाले। इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस, बस अजम्पशन और एक्सेप्शन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने वे में, ठीक है गाइस। आई सजेस्ट यू ऑल, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है सो प्लीज वो पहले देख लीजिए, तभी जाकर आपको आगे वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। मैं नीचे लिंक दे देता हूँ गाइस डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिए। सो चलिए गाइस, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो लॉ है ये प्रपोज किया था किसने, इसका प्रपोजल दिया था किसने, आई लव यू का प्रोफेसर गॉसन ने, ठीक है, गॉसन ने। पर एक्सेप्ट किसका हुआ, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। यानी जो लॉ है, लॉ का आविष्कार तो किया गॉसन ने, पर उसको डेवलप करने वाला कौन था, एल्फ्रेड मार्शल था, जिसने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ये दिया है फर्स्ट पैरा में, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी क्या, मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या, हमने जो पहले सीखा है गाइस। मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब आप कोई भी एक कमोडिटी कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करने पे जो आपको उसका यूटिलिटी मिलता है, उसको हम कार्डिनली मेजर करते हैं। कार्डिनली क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी स्टडी करनी है, एक एनालिसिस करनी है। तो स्टडी करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल तो चाहिए गाइस, कोई अमाउंट तो चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। सो हम स्टडी करते हैं आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, कितने यूनिट्स खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, यूज करने के बाद। जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था, एग्जाम्पल लिया था हमने आम का, मैंगो का। आपने फर्स्ट मैंगो खाया, आपको यूटिलिटी मिली 10, कितना मजा आया आपको, 10 आया, 10 मिला। फिर दूसरा खाया, कितना मिला, 8 मिला। तीसरा खाया, 6 मिला। चौथा 4, पांचवा 2, छठा 0, फिर सातवें में बंदा मर गया था। हमने कहानी सुनी थी ये, ठीक है। आपने गौर फरमाया, जो आपका MU है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। डिमिनिश होना यानी गुजरना, ठीक है, गुजर रहा है धीरे धीरे करके। सो यार, यही तो है DMU, और कुछ भी नहीं है। तो हमने पहले सीखा था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 चार्ट सारे हो गए। पहले हमने देखा था TU और MU क्या होता है, TU कर्व और MU कर्व, यानी टोटल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या होता है। और इस सेक्शन में, इस पार्ट में, इस पॉइंट में, लॉ ऑफ DMU में हम उसी का एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, और कुछ नहीं है कसम से। तो चलिए हम बात करते हैं इसके अजम्पशंस की। आपने ये बात तो जान ली, MU क्या होता है, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो उसका यूटिलिटी क्वांटिटी आपकी कितनी मिल रही है, वो होता है MU। और DMU यानी वो जो क्वांटिटी मिल रही है वो एक डिमिनिशिंग रेट पर कम हो रही है। सो अजम्पशन यानी क्या, अजम्पशन रहता है और एक्सेप्शन रहता है। डिफरेंस जान लो, अजम्पशन मतलब क्या और एक्सेप्शन मतलब क्या। अब जो क्रिकेट फैंस है, मैं उनको अच्छे से एग्जांपल दे देता हूँ यार। मान लो अगर बॉलर ने गेंद डाल दी, ठीक है, बॉल डाल दी, और बैट्समैन ने सिक्सर मार दिया, ठीक है, छक्का मार दिया, पर क्या असल में अगर देखा जाए तो उसने उतनी मेहनत की है क्या 6 रन लेने की। वो कितना भागता है, अगर वो रन्स ले रहा है दौड़कर, सो 6 राउंड्स करने में उसको जितनी मेहनत लगेगी, क्या वो उतनी मेहनत ले रहा है असल में, नहीं यार। अगर उसका चांस लग गया तो उसने बल्ला घुमा दिया, बैट घुमा दिया, और छक्का लग गया, 6 लग गया। पर हमें मानना है बस कि 6 आ गया, ठीक है, उसने उतनी मेहनत तो नहीं की, उसने बस उसका दिमाग का खेल लगाया, पर 6 रन हो गए। असल में उसने दौड़कर 6 रन लिए क्या, नहीं लिए, उसने बल्ला घुमाया और 6 रन बन गए। ने मान लिया, अज्यूम कर लिया। अब एक्सेप्शन यानी क्या, यानी आपके मानने को एक छोटा सा नकार कि यार ऐसा होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये मैं नहीं मानूंगा। यानी कैसे, अगर
बॉलर ने नो बॉल डाल दिया और बैट्समैन का विकेट गिर गया, ठीक है, बॉलर ने नो बॉल डाल दिया, बैट्समैन का विकेट गिर गया, सो क्या वो रन आउट है या फिर सॉरी वो आउट है बंदा, बैट्समैन आउट है क्या? नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्शन था। तुमको जो आपकी बॉलिंग की जो लाइन होती है, यार मैं क्रिकेट फैन नहीं हूं उतना बड़ा, समझ जाओ ना यार, जो नो बॉल होता है, जो लाइन होती है, अगर उसको अपने क्रॉस किया, सो अगर वो बंदा आउट भी हो जाए वो आउट नहीं कहलाएगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर आपने उसके पहले जो लाइन के पहले बॉल डाल दी और विकेट गिर गया, सो आउट है, आजिम को लगे आउट है, असल में थोड़ी वो मतलब गेम के बाहरी हो गया है, बस मानना है, ये रूल्स है, ठीक है, बस मानो। और एक्सेप्शन यानी क्या, अगर ऐसा हुआ तो ये नहीं चलेगा, बस इतना ही है, अजम्पशन एक्सेप्शन। सो अब हमें मानना क्या है, हमें ध्यान में रखना क्या है, अज्यूम क्या करना है, वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी यानी क्या, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट, वो अकल से सीधा होना चाहिए, ठीक है, वो पागल बंदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेंटली इंसान बंदा आम खाए जा रहा है और आप उसको पूछ रहे हो कि यार तुझे कितनी न्यूट्रल मिली है, वो कहेगा यार मजा आ गया, दूसरा खाया, अब पूछोगे क्या हो गया, यार मजा आ गया, तीसरा खाया मजा आ गया, चौथा खाया मजा आ गया, एक ही बोलेगा, क्योंकि वो मेंटली पागल है ना यार। आप एक दिमाग से पैदल बंदे को, इंसान को पूछोगे, सो वो पागल जैसे रिप्लाई देगा ना। इसीलिए ये जो लॉ है वो जो कॉमन लोग है उन पे अप्लाई होता है, जो दिमाग से सही है, जिनमें अकल है, ठीक है, बिना अकलों पे नहीं काम करता ये इतना ही कहना था, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट कार्डिनल मेजरमेंट। अब भाई तो ये भी कहता है कि यूटिलिटी कभी कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं करनी चाहिए, और ये भी कह रहा है कि तुझे करनी चाहिए। अरे यार अज्यूम करो ना, अज्यूम करो, तुम स्टडी कैसे करोगे इकोनॉमिक्स जब तुम्हारे पास कोई नंबर ही ना होगा। बस अज्यूम करो कि अगर इसने ये आम खाया और आपने एक राउंड फिगर ले लिया कि यार 10 में से इसको मैं रेटिंग निकालूंगा, और उसने कहा यार बहुत मजा आया यार, मतलब बहुत, मुझे स्वर्ग मिल गया, सो आप उसको 10 की रेटिंग दोगे, एकदम हाईएस्ट। और उसने कहा यार कुछ मजा नहीं आया, एकदम बोर था, एकदम बोरिंग था, उसको आप रेटिंग दोगे 0। और अगर उसने कहा यार मस्त था यार, मजा आ गया, सो उसको आप 5 दोगे, ठीक है। सो कुछ ना कुछ तो नंबर निकल रहा है ना बाहर, 0, 5, 10 ऐसा कुछ। सो वो नंबर को हम अज्यूम कर लेना है कि इसने इस वे में कहा है, तो इतना इसका यूटिलिटी होगा, अज्यूम कर लो, मान लो, ठीक है भैया, मान लो। सो दिस इज कार्डिनल मेजरमेंट। आते हैं थर्ड पॉइंट पर, होमोजिनिटी। होमोजिनिटी क्या, अगर आप कोई कंज्यूम कर रहे हो प्रोडक्ट, कमोडिटी, तो उसका टेस्ट जो है, उसका शेप है जो है, वो कलर है, साइज है, वो एक जैसा होना चाहिए। यार अभी मान लो आप आम खा रहे हो और आपने खाया हापुस आम, ठीक है, हापुस स्पीशी का आम आपने खाया। सो पहले के 2 आपने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आप खुद पर, आपने 2 खाया आम, तीसरा आम आपने लिया कलमी आम, ठीक है, उसको उसे कलमी कहते हैं, ठीक है, कलमी आम खाया। कलमी आम खाने के बाद हमने शेपू आम खाया, एक शेपू आम होता है, उसमें वो सब्जी का टेस्ट आता है, आपने वो खाया, पर टेस्ट अलग है, साइज अलग है, शेप अलग है, कलर अलग है, सब अलग है। सो यूटिलिटी भी अलग अलग रहेगी ना, अलग अलग टेस्ट होगा, अलग अलग खटास होगी, ये नहीं चाहिए। आप जो कंज्यूम कर रहे हो यूटिलिटी, जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो ना यार, वो एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप मैंगो खा रहे हो, अचानक से एप्पल उठा लिया, कैसे चलेगा यार, नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट नहीं काम करेगा। हेंस द कमोडिटी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ होमोजिनिटी, समझे। आते 4th पर, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी क्या, अगर आप अभी कुछ कंज्यूम कर रहे हो, सो इस मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो कंज्यूम करो। अगर आप खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैं आज एक आम खाता हूँ, कल जाकर दूसरा खाता हूँ, परसों तीसरा खाता हूँ, कैसे चलेगा यार, आपको रोज डेली एक ही मजा आएगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मिनिमम टाइम पर उसको, एक्सपेरिमेंट को आप एग्जीक्यूट करो, तो ही जाके DMU का जो लॉ है वो सेटिस्फाई होगा। अज्यूम करो, ठीक है, एक ही टाइम पर उसे कंज्यूम करो, तो ही जाकर वो सेटिस्फाई होगा। आप आज एक आम खा रहे हो, 1 साल बाद दूसरा खा रहे हो, तीसरा बाद तीसरा खा रहे हो, यार आपको मजा ही आएगा। इसीलिए एक ही टाइम पर उतना ही खाओ, ये कहना है कंटिन्यूटी का, ठीक है, यानी कंटिन्यू एक टाइम
पर खाओ जितना टाइम आप अपने एक्सपेरिमेंट को लेने के लिए ले रहे हो। सो फिफ्थ पॉइंट है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी यानी क्या? ये एज अ होमोजेनिटी जैसे ही काम करता है। इसमें क्या कहा गया है, जो भी आप कम्युनिटी खा रहे हो वो एक ही साइज की होनी चाहिए। आप एक ही साइज की यार, अब अगर आप आम खा रहे हो तो एक्चुअली वो एक ही साइज का होगा क्या? इतना एक आम है, दूसरा इतना आम होगा, थोड़ा तो बड़ा होगा या नहीं होगा ना। सो ये बस रियल में एक्चुअल में आते नहीं है रियल लाइफ में, बस अजम्पशंस है, आजम कर लो यार, बस क्या कह सकते हो। हमारे ग्रेट इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल वगैरह, एडम स्मिथ, उनका कहना है यार, मानो अभी क्या कर सकते हैं, किसने कहा था तुम्हें पैदा होने के लिए? हाँ चलिए आगे करते हैं, मजा कर रहा है यार। सिक्स्थ वाला कॉन्स्टेंसी। आप जो भी कम्युनिटी कंज्यूम कर रहे हो वो एक कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी आपका जो डीएमए का जो भी आपका लॉ है बना है उसको वो फॉलो करे। इसमें आप एक एक्सेप्शन ऐसे भी ले सकते हो कि यार तुम मनी जितना भी ले रहे हो, पैसा जितना तुम्हारे पास आ रहा है वो तुमको मजा ही मजा देगा ना यार, सजा कैसे क्या देगा। पर अज्यूम करना है भाई, क्या कर सकते हैं हम, आपको उसको कॉन्स्टेंट ही समझना पड़ेगा, अज्यूम ही करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट, यानी ये लॉ सेटिस्फाई करने के लिए जो भी नुस्खे आपको अपनाने पड़े वो अपनाओ। यानी आपके जो भी दूसरे फैक्टर्स है, इनकम हो गया, जो भी आप कमा रहे हो, कितना पैसा आपके पास, टेस्ट हो गए, हैबिट्स हो गया, चॉइसेस हो गया, लाइक्स डिसलाइक्स हो गए, सबसे हटकर, ठीक है, उसका कोई नाता नहीं होना चाहिए इससे, तभी ये चलेगा, समझे। अब आते सेवेंथ पे, डिविजिबिलिटी। आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो चीज वो डिविजिबल होनी चाहिए छोटे छोटे पीसेस में, ताकि आप उसे कंज्यूम कर पाओ। आप आम हो गया, मैंगो, आप उससे काट कर खा सकते हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। पर ये एक्चुअल में नहीं काम करता है भाई। आप पेंसिल को कैसे काट सकते हो यार उसको यूज करने के लिए, समझे। सो आते आगे एथ वाला, सिंगल बॉन्ड। आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो खुद पर तो एक सिंगल बॉन्ड पे ही करो। आप अगर आम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप आम ही का करो, पानी का मत करो साथ में, आप वाटर साथ में मिक्स मत करो, ठीक है, एक ही बॉन्ड का आप देखिए। सो बस जो हमने पहले पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट में वही सेम चीज यहाँ पर रिपीट की गई है। आपका एमयू जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो डिमिनिश हो रहा है, वही तो सेम चीज है यार। जितना खाओगे उतना आपका मजा कम कम होते जाएगा, वही तो चीज है यहाँ पर भी है। आप ग्राफ में देख सकते हो, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में देखा था, ऊपर बस एक बड़ा सा कर्व आता है टीयू का, पहाड़ जैसा, और इसमें बस वो स्लोपिंग रास्ता गया है, ठीक है, एक स्लोपिंग स्लाइड गई है नीचे जो एमयू की है। जो नीचे ऐसी डंडी आप देख सकते हो ना ग्राफ में, इस आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये देखिए जो डंडी गई है ये कुछ नहीं बल्कि एमयू है आपका। एमयू आपका कम कम होते जा रहा है, आप जितने कंज्यूम कर रहे हो। और जब के लेफ्ट साइड में है ना वाई एक्सिस, जो सीधी लाइन है, जो नंबर दिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपका एमयू है। और जो नीचे गया है ना वो यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है, कितना खा रहे हो, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, जितना आप खाए जाओगे उतना ही नीचे आएगा। छठे पर आकर डिसयूटिलिटी मिल गई, मतलब इसके आगे ना कुछ यूटिलिटी नहीं मिलने वाले, सब नेगेटिव होगा, सजा मिलेगी हमको, ठीक है, समझे। वही जो हमने देखा था पहले पार्ट में, इसके सेम रिपीट हो गया है। बस नीचे पैरा में भी आपको यही सेम चीज बताई गई है, आप पढ़ सकते हो। सो अब बढ़ते आगे, चलो तुरंत। एक्सेप्शंस, यानी ऐसा हुआ तो ये काम नहीं करेगा, वैसा हुआ तो ये काम नहीं करेगा, यानी इसके नखरे, ठीक है। अब हमें लॉ के नखरे संभालने हैं। सो पहला पॉइंट हॉबी, यानी अगर किसी पर्सन को किसी चीज की हॉबी होगी या उस फील्ड में उसको इंटरेस्ट होगा, सो जितना उससे कंज्यूम करते जाएगा उसको उतना मजा आने वाला है। अगर आप म्यूजिक एडिक्ट हो, आप जितना गाना सुनोगे, जितने रैप सुनोगे, आपको उतना मजा आएगा, थोड़ी ना आपकी फेवरेट कम होने वाली है, समझे। अगर रेयर पेंटिंग्स हो गए, रेयर कॉइन्स हो गए, स्टैम्प्स हो गए, आपको कलेक्शन करने का शौक है, ठीक है, शौक पड़ा आपको, आप जितने कलेक्ट करोगे आपको और मजा आएगा, यार और मिला, कलेक्शन हो गया, और कलेक्शन हो गया, मुझे और कॉइन्स मिले, कलेक्शन हो गया, ठीक है। सो हॉबी नहीं मानना है, क्या कर सकते हैं। और एंडिंग लाइन में ये भी दिया है, हाउएवर दिस वायलेट्स अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। आपने जो अभी पढ़ा होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी, ये दोनों को ये वॉयलेट करता है, यानी ब्रेक करता है, छोड़ देता है। यानी देखो ना यार, होमोजेनिटी क्या कहता है आपको, आपका कम्युनिटी एक ही साइज का होना चाहिए। पर मान लो अगर आप स्टैम्प्स खरीद रहे हो, कॉइन्स खरीद रहे हो, उनके साइजेस अलग हो गए ना, म्यूजिक सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, उनका लेंथ अलग होगा ना,
समझे? होमोजेनिटी। कंटिन्यूटी यानी क्या? आपको रेयर चीज मिली कोई, आप रेयर कॉइंस कलेक्ट कर रहे हो, रेयर चीज यानी क्या? बहुत कम। सो आज मिली तो 1 साल बाद एक मिलेगी, 3 साल बाद एक मिलेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, कंटिन्यू कुछ रहने वाले नहीं है। 1 घंटे में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वैसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब आते आगे मिसेस पे। कंजूस। ठीक है, मिसेस यानी कंजूस। अब जो कंजूस होता है उससे आप जितना पैसा दोगे वो उतना मजे में होगा। ठीक है, बस खत्म, इतना ही तो है। जो कंजूस होगा उसको आप जितना पैसा दोगे उसको उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, एंडिंग लाइन में ये भी कहा है, हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर्स द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। मिसर यानी वो दिमाग से पैदल है, यानी चिंगूस है। ठीक है, कंजूस है, वो बंदा नॉर्मल नहीं है, वो इंसानियत पे नहीं चलता है। ठीक है, मिसर। आते आगे एडिक्शन, बेवड़ा यानी बेवड़ापन नहीं चाहिए इसमें। आप किसी एडिक्ट को जितना उसको अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए कहोगे वो उतना करेगा, उसको उतनी यूटिलिटी मिलेगी यार, उतना उसको मजा आएगा। ठीक है, ये होता है एडिक्शन। जो एडिक्ट है, आप जितना उसको खिलाओगे, शराब पिलाओगे तो उतना मजा आएगा। ठीक है, एडिक्शन। आते 4th पर पावर। आपको जितनी पावर देंगे आप उतना खुश होगे। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो भाई और खुश हो जाएगा आप, जितनी पावर आपको मिल रही है, एक्वायर कर रहे हो, जितनी आपको कम्युनिटी और मिलती जा रही है, जितने लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप और खुश होते जाओगे। आप एक पॉइंट पर आके थोड़ी ना रुकोगे। ठीक है, ये होता है पावर में नहीं चलता है। ठीक है, नहीं चलता है भाई। ये तेरा लॉ ऑफ डिम्यू जो है अल्फ्रेड मार्शल, ये नहीं चलेगा, और प्रोफेसर गॉसन, ये नहीं चलेगा। ठीक है, एंडिंग लाइन में कहा है, हाउएवर दिस अगेन वायलेट्स द रैशनैलिटी अजम्पशन। यानी जो पावर के लिए भूखा प्यासा होता है पॉलिटिशियन, वो पैदल होता है। ठीक है, दिमाग से। जो शक्ति का, पावर का प्यासा होता है वो दिमाग से पैदल होता है, उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, आते 5th पे मनी। अब मनी पे जान लो कैसे। अब मनी में जान लो कैसा होता है गाइस। आपको जितना पैसा मिलेगा आप उतना खुश होते जाओगे या नहीं होते जाओगे। सो मनी का जो है MU वो कभी जीरो नहीं होगा। पर ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स भी है इस दुनिया में, इस जहान में, जो मानते हैं कि ये जो लॉ है वो मनी पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो पैसा वाला ऑलरेडी है, ठीक है, बहुत पैसा पड़ा है उसके पास, वो कितना भी और कमाए उसको कमी है। ठीक है, मतलब जीरो ही है उसके लिए। आपने कहावत सुनी होगी, जितना भी कमाए उसके लिए कमी है। ठीक है, सो एक तरफ से मनी का एक साइड भी आता है जहाँ पर DMU उस पर सेटिस्फाई हो। ऐसा एक ग्रुप है इकोनॉमिक्स का जो मानता है कि DMU का लॉ उस पर सेटिस्फाई होता है, और एक ऐसा है कम्युनिटी इकोनॉमिस्ट की, ठीक है, जो मानती है कि जो लॉ ऑफ DMU है इस पर सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि जितना पैसा आएगा उसके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, 1-2 पार्ट्स बने हैं इकोनॉमिक्स के, झगड़ा। समझेगा इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये एंडिंग लाइन पढ़ना जरूर मत भूलिए। हाउएवर दिस एक्सेप्शन आर ओनली अपरेंट, यानी ये बस कहने के लिए, क्योंकि ये रियल एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये एक ना दूसरे अजम्पशन को वायलेट करते हैं, यानी अजम्पशन जो हमें मानना है उसे टोकते हैं। ठीक है, टोमना मारते हैं। सो भाई देखा जाए तो अजम्पशन भी रियल नहीं है और एक्सेप्शन भी रियल नहीं है। मैं भी रियल नहीं हूँ, तुम भी रियल नहीं है, कोई रियल नहीं है, सब फेक है, सब माया ही माया है। ये भारत नहीं है, ये विनोद है। ठीक है, क्या कह सकते हैं यार आप। अपना बोर्ड, ठीक है, अपना एजुकेशन सिस्टम, पढ़ना है पढ़े जाओ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। और अगर आपको अच्छा लगे सो प्लीज कमेंट कीजिए मुझे, और मेरी डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मेरी वीडियोस की। एंड स्टडी हार्ड बडीज, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे नीचे पूछिए कमेंट सेक्शन पे। आई एम ready to serve you 24 hours by 7. So see you guys, study hard buddies.